जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में यूर मोस्ट वेलकम। हमारे राष्ट्र भारत में ही प्राचीन समय से एक गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, जिसमें पहले तो ये गुरु शिष्यों की शिक्षा दीक्षा का कुछ अलग ही स्वरूप था, जिसमें गुरुकुल हुआ करते थे और जो नगर और गांव से बाहर हुआ करते थे और वहाँ गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। और इस दौरान शिष्य गुरु के आश्रम में ही रहते थे, उनका घर आना वर्जित था। लेकिन इसके इसका स्वरूप था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अभी आज का जो स्वरूप है वो बिल्कुल भी उससे मिलता जुलता नहीं है। पहले किसी से गुरु के आश्रम रहा करते थे, गुरु के घर का देख रेख करते थे, उनका पहनावा भी अलग था, धोती और कुछ कंठी मालाएं हुआ करती थी और पहले आध्यात्मिक रूप से शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया और मॉडर्न युग आ गया है, आधुनिक युग आ गया है। इसमें जो पहले गुरुकुल की जो सिस्टम थी, प्रणाली थी, उससे ठीक विपरीत एक स्कूल वाली प्रणाली शुरू हुई है, जिसमें एक टाइम फिक्स होता है, जिसमें टीचर शिक्षक, जिसको पहले गुरु कहा जाता था, वो स्कूल आते हैं और टाइम से बच्चे भी स्कूल आते हैं और स्कूल आने के बाद एक पीरियड वाइज अलग अलग टीचर आकर उन्हें पढ़ाते हैं। और अभी आध्यात्मिक ज्ञान कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में ही देखने को मिलता है, जहाँ बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी, कैसे रहना है ये ज्ञान भी दिया जाता है। लेकिन पहले ये जो बुक बुक की जो ज्ञान होती थी वो बहुत कम दिया जाता, लेकिन उनके आध्यात्मिक रूप से जो भी ज्ञान होती है वो दिया जाता, ताकि जो शिष्य है उनका अंतर मन अच्छा हो। साथ ही उन्हें युद्ध कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी यही स्पोर्ट्स चलते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत पीरियड चलती है और ज़्यादा से ज़्यादातर हमें जो बुक का जो पढ़ाई होता है वो कराया जाता है। और अब के स्कूल के पहनावे में बिल्कुल चेंजिंग है। सारे बच्चे एक ड्रेस कोड होता है, जिसमें पैंट शर्ट बेल्ट टाई लगाए हुए रहते हैं, ये ड्रेस कोड पहन के आते हैं। टीचर का भी एक ड्रेस कोड होता है, स्कूल वाइज अकॉर्डिंग से। और लेकिन पहले जो आश्रम होता था उसमें शिष्य भी होते थे, वो धोती पहना करते थे और जो गुरु होते थे वो भी एक सादा सिंपल ड्रेस धोती पहना करते थे, जो उनको सादगी में रहना सिखाता था। और जब बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जब जनेऊ होता था, जनेऊ धारण कर लेते थे जब शिष्य, तब वे गुरु आश्रम में चले जाते थे और सीधा उनकी जब सारी विद्याएं समाप्त हो जाती थी, सारा विद्या वो ग्रहण कर लेते थे गुरु से, तब वे गुरु आश्रम से विदा लेते थे। और आज बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, वो रोज स्कूल जाते हैं और रोज घर पे आते हैं। इसीलिए तो पहले जो गुरुकुल परंपरा थी उस समय जो पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे, उनको गुरु कहा जाता था। उसके बाद से आचार्य, फिर शिक्षक, अध्यापक, इन सबके स्वरूप, उनके टाइम के बदलते और शिक्षा के बदलते स्वरूप के साथ इनके नाम में भी परिवर्तन होते गया। जिसमें आचार्य हम उन्हें कहते हैं जिनके आचरण से हमें सीखने को मिले, जिनके आचरण से हम सीखते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। और शिक्षक जो हमें शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षक कहलाते हैं। अध्यापक जो हमारे जो बुक होते हैं उसमें अध्याय होते हैं, जो अध्याय को पढ़ाते हैं हमारी क्लासों में आकर, उनको अध्यापक कहा जाता है। इस तरह शिक्षा प्रणाली के चेंजिंग के अनुसार गुरुओं के भी नाम में से गुरु हो गया, जो हमें टीच कर रहा है, जो हमें सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, उनके नाम के स्वरूप में बदला। और जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उनके नाम में परिवर्तन। जैसे पहले शिष्य कहा जाता था, उसके बाद से उन्हें छात्र कहा जाने लगा, अभ्यर्थी कहना लगने लगा, विद्यार्थी कहा जाना, और अब तो इंग्लिश में चल गया टीचर एंड स्टूडेंट। आज हम प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और अब तक की गुरु शिष्यों की कुछ जोड़ियां रही हैं, जिसमें गुरु भी श्रेष्ठ रहे हैं और उनके शिष्य भी प्रतिभाशाली और पराक्रमी रहे हैं। उनके कुछ जोड़ियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। जिसमें यहाँ सबसे पहला नाम दिया है महर्षि वशिष्ठ। राम, लक्ष्मण, दशरथ पुत्र, जो अयोध्या के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, उनके 4 पुत्र थे।
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई महर्षि वशिष्ठ के यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण किए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद से ये महर्षि वशिष्ठ के आश्रम चले गए और यहीं पे उन्होंने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद से दूसरे में दिया है महर्षि विश्वामित्र, और यहाँ दो नाम दिए गए हैं, लक्ष्मण और राम एवं लक्ष्मण। ये लोग जब वशिष्ठ के यहाँ से तो शिक्षा ग्रहण करके घर आ गए थे, उसके बाद से जब असुरों का जो आतंक था बहुत ही चरम स्तर पे था और पूरे सारी जनता समय की असुरों से बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती थी। उनके सारे कार्य में असुर विघ्न डालते थे। ऐसे में महर्षि विश्वामित्र दशरथ की यहाँ आए, दशरथ जी के यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हम आपके दो पुत्र राम एवं लक्ष्मण को मांगना चाहते हैं कि असुरों का विनाश करना है। तो बहुत ही सारी उसके बाद से ये हुआ। उसके बाद से दशरथ जी अंततः तैयार हो गए, राम एवं लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। ऐसे में वहां पे उन्होंने विश्वामित्र जी से भी शिक्षा ग्रहण की और साथ ही में असुरों का विनाश भी किया। ये जब आप रामायण देखेंगे तो उसमें एक बहुत ही अच्छा फ्रेम करके दिखाया गया है। उसके बाद से मुनि संदीपनी, श्री कृष्ण जो द्वापर में विष्णु के अवतार थे, श्री कृष्ण, सुदामा जो उनके सखा थे, और बलराम जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। इन तीनों की शिक्षा दीक्षा महर्षि संदीपनी के आश्रम में हुई। और एक और जो राम जी थे वो त्रेता युग में जन्म लिए थे और श्री कृष्ण जी द्वापर युग में। उसके नीचे आचार्य द्रोण पांडव और कौरव, जो महाभारत में देखते हैं कि पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। पांडव थे जो पांडु के पुत्र थे और कौरव थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। धृतराष्ट्र अंधे थे। तो ये जो आचार्य द्रोण थे वो पांडव, पांचों पांडव और 100 कौरव थे, उन सबकी शिष्य थे। इन सबकी शिक्षा दीक्षा आचार्य द्रोण के आश्रम में पूरी हुई। और पांडव और कौरव थे उनके कुल गुरु। ये शिक्षा देने वाले गुरु थे और उनके कुल गुरु थे। पहले जो जब राजा महाराजाओं का हुआ करता था महल, उसमें कुल गुरु भी हुआ करते थे उनके कुल में। तो वैसे ही उनके कुल गुरु थे आचार्य कृपाचार्य। उसके नीचे है महर्षि परशुराम, सूर्यपुत्र कर्ण और भीष्म पितामह। सूर्यपुत्र कर्ण जानते हैं कि ये कुंती के सबसे पहले संतान थे, जो कुंती के कुंवारी अवस्था में ही हुए थे। इसलिए उन्होंने कुंती ने कर्ण को अपने से अलग कर दिया, और जब इन्होंने अपने से अलग कर दिया तो उनको दो सूत जो सूत है, उन्होंने इनकी पालन पोषण की। इसलिए कर्ण को सूर्यपुत्र और सूत पुत्र दोनों ही कहा जाता है। और उसके बाद से ये जो कर्ण थे वो कौरव के साथ थे, और कर्ण दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र भी थे। इसलिए महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरव के तरफ से युद्ध लड़े थे। और भीष्म पितामह, ये भी महाभारत में हम इनका नाम चर्चे मिलती है। जो पांडव और कौरव थे उनके पितामह अर्थात दादाजी थे। दादाजी के पद प्रतिष्ठा थी इनकी, दादाजी के स्वरूप थे उसके। और भीष्म पितामह थे उन्हीं के। अब एक अगला नाम है स्वामी गोविंद भागवत पाद। ये आदि शंकराचार्य के गुरु थे, स्वामी गोविंद भागवत पाद। इसके बाद से उसके नीचे दिया गया महर्षि वाल्मीकि। ये जो राम जी के दो पुत्र थे, लौ और कुश। लौ जिनका वास्तविक जन्म सीता माता के गर्भ से हुआ था, और कुश जब लौ बहुत ही नटखट थे और इसी में कहीं जंगल में दूर चले गए थे, तो सीता माता को कोई कष्ट ना हो इसीलिए उन्होंने कुश से एक लौ के समान ही बालक तैयार किया, जिसे जो कुश कहलाते थे। इसलिए वाल्मीकि और लौ और कुश इन दोनों का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था, और इन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही पूरी की। इसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध वही जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं।
बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व ईसा ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व। और इनके पुत्र का नाम था राहुल, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पिता का नाम था सुधोधन और इनका बचपन का पहले नाम था सिद्धार्थ और बाद में ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुए। जब ये रात में अपनी पत्नी को और बच्चे को सोता छोड़ घर बाहर निकल के चले आए, उसके बाद से इन्होंने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की अलार्म कलाम से। अलार कलाम जी जो गौतम बुद्ध के गुरु थे, वो वैशाली के रहने वाले थे और गौतम बुद्ध ने वैशाली में ही जाकर अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और अलार्म कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो गौतम बुद्ध थे वो फिर राजगीर गए और राजगीर में उन्होंने रुद्रक्रमापुत्र जी के द्वारा उन्होंने अपनी अगली जो शिक्षा थी वो ग्रहण की। अभी यहाँ यहाँ कुछ दिया गया था गुरु शिष्यों के नाम, कुछ इधर दिया गया है। गुरु रामदास, ये जो छत्रपति शिवाजी का नाम भारत के महान शासकों में शामिल है, जो एक भारतीय शासक थे और इन्होंने कई सारी अपनी विजय अभियान भी किए। इनके गुरु का नाम था गुरु रामदास और ये उसके बाद से उन्होंने अपने दादाजी, ये जो कोण देव थे वो शिवाजी के दादाजी थे और इन्होंने अपने दादाजी से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद से मीराबाई। मीराबाई, जब भी हम संतों का नाम पढ़ते हैं या फिर हिंदी में हम छंद सवैया ये सब पढ़ें तो उसमें मीराबाई का नाम अवश्य हमें सुनने को मिलता है। और ये कृष्ण भक्त थी और इन्होंने अपनी शिक्षा गुरु संत सूफी संत रैदास द्वारा ग्रहण की। उसके नीचे आते हैं रामानंद। रामानंद जी एक बहुत ही मध्यकाल के एक बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध गुरु थे। ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। आचार्य रामानंद से रैदास जो एक बहुत ही बड़े अभी हमें कवि के रूप में सुनने को मिलते हैं। कबीर, सूरदास, इन सबके छंद सवैये हम हिंदी पढ़ें और इन सबके छंद सवैये सोरठा न पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हिंदी काव्य अधूरा रहेगा। इन सभी ने अपनी शिक्षा आचार्य रामानंद के आश्रम में ग्रहण की और इन्होंने जो इनके और शिष्य थे, इनके कुल 12 शिष्य थे। बाबा नरहरि, ये तुलसीदास जो रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, ये जो हमें रचनाएं देखने को मिलती है वो तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास ने अपनी शिक्षा बाबा नरहरि से प्राप्त की थी। उसके नीचे है ब्रजानंद। ब्रजानंद जो थे वो दयानंद सरस्वती के गुरु थे। वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में और ये आस्तिक होते हुए भी मूर्ति पूजा के बहुत ही बड़े विरोधी थे। वे उनका मानना था कि मतलब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम आत्मा से पूजा पाठ कर सकते हैं, करना चाहिए। ये सब मूर्ति पूजा ये सब दिखावा है और इसी के अपने विचार को लेके इन्होंने आर्य समाज की गठन भी किया। और रैदास, कबीर, सूरदास, ये तुलसीदास, ये सब भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अर्थात वे मूर्ति पूजा पे मतलब विश्वास नहीं था उनका मानना था कि जो हमारे ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, वो सब आत्मा में निवास करते हैं। हम अपनी आत्मा को स्वच्छ और निर्मल रखकर ही अपने जो भगवान की है वो पूजा कर सकते हैं। हम बिहार बोर्ड की क्लास 9 की हिंदी का बुक पढ़ेंगे तो उसमें रैदास के पद करके एक चैप्टर दिया है। उसमें जो दूसरा पद है उसमें रैदास के मतलब निर्गुण भक्ति धारा के संत होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है और ऐसा पता चलता है कि वो आत्मा से ही भगवान की पूजा करना चाहते हैं। जिसमें वो कहते हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फूल और मूल अनुपना पाऊं। मतलब राम मैं आपकी पूजा कहाँ चढ़ाऊं, कोई भी ऐसा अनुपल अद्वितीय फूल नहीं है जो मैं आपको चढ़ाऊं। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फूल और मूल अनुपना पाऊं। थनहर दूध जो बछरू जुठारे, पुहुप भंवर जल मीन ने बिगाड़ी। अर्थात पुष्पों को भंवर और जल को मीन ने बिगाड़ दिया।
मलया गिरे भेदऊ भौवंगा, विष और अमृत दो विकसंगा। जो मलयगिरी में जो क्या क्या चंदन के पेड़ है, उसमें तो विष और अमृत दोनों एक साथ है, मैं वो आपको कैसे चढ़ा सकता हूँ। राम सॉरी, उसके बाद से कहते हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, राम मैं पूजा न जानू तेरी, कह रह दासा कवन गति मेरी। कहते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं दिख रही है, ऐसे अनुपम अदित्य जो मैं आपको चढ़ाऊं, इसलिए मैं आपको मन से ही पूजा कर रहा हूँ, मन से ही धूप चढ़ा रहा हूँ, और मन से ही मैं आपके सहज स्वरूप की प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ। मुझे आपकी अब पूजा करना नहीं आता था। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी गति होगी। और हम सब देखते हैं कि उनकी कौन सी गति थी, उन्होंने एक इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। तो वास्तव में हम आत्मा की शुद्धि से ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे, और तानसेन का नाम तो सब संगीत में ऐसे ही सर्वोच्च शिखर पे हमें प्राप्त होता है, नाम सुनने को मिलता है। ये अकबर जो मुगल सम्राट थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे। इनका पहला मतलब तानसेन इनको नाम उपाधि में मिली थी। इनका पहला नाम था रामातुन पांडे। इन्होंने कई राग और राग की उत्पत्ति भी की, और ऐसा कहा जाता था कि जब तानसेन गाते थे तो आग भी लग जाता था और उनके गाने से बारिश भी आ जाती थी। उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और इनके गुरु का नाम था राजा राममोहन राय। वही राजा राममोहन राय जिन्होंने सती प्रथा के विरोध में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और अंततः इनके प्रयास के बाद 1829 ईस्वी में लॉर्ड बैटिक द्वारा ये कानून बन के आया कि सती प्रथा को करना कानूनन अपराध है। कानून रूप से तो बंद हो गया, और अब कानून रूप से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो अब उसे किसी करने में भी डर था। खैर उस वक्त तो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज से सती प्रथा समाप्त हो गई, और आज हमें सती प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती है। और इसके बाद से उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके नीचे है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे भारत के पहले नोबेल प्राइज, जो वर्ल्ड स्तर पे नोबेल प्राइज मिलता है, वो फर्स्ट नोबेल प्राइज विक्टर है, विजेता है, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज उनकी गीतांजलि रचना के लिए साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के शिष्य थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसकी रचना की थी, और सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में 1886 ईस्वी में ये वंदे मातरम को गाया गया था। और इनके शिष्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्र गान की रचना की, जन गण मन। गुरु ने राष्ट्रगीत की रचना की, और जो उनके शिष्य थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रगान की रचना की। और इनके जो राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था, उसको सबसे पहले 1911 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी के स्वागत के स्वरूप गाया गया था। उसके बाद से परमहंस तोतापुरी, ये रामकृष्ण परमहंस के गुरु हैं। परमहंस तोतापुरी, इन्होंने अपने गुरु का नाम ही अपने टाइटल में ले लिया है। और हमें इसका एक और सीक्वेंस मिलता है कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, अर्थात परमहंस तोतापुरी के शिष्य रामकृष्ण परमहंस, और परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के शिष्यों में कई सारे लोग हैं, जिसमें निवेदिता और भी कई सारे लोग मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम स्वामी विवेकानंद। उसके बाद से यहाँ नाम दिया गया आचार्य चाणक्य, जिनके शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त। और जब भी हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो मौर्य वंश और सम्राट चंद्रगुप्त के नाम हमें अवश्य मिलता है। और सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम शासक थे जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र पर एक छत्र शासन किया, और इनके शासन करने में इनके
इनको शुरू से लेकर बचपन से लेकर एक शासक हो सकता है इसके लिए इनकी पहचान करने से लेकर और शासक बनने तक आचार्य चाणक्य ने इन सब में इनको खरा सोना की तरह इनको कुंदन बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। और गुरु के प्रयासों के कारण ही आज इतिहास में हम सम्राट चंद्रगुप्त के नाम को हम जान पाते हैं। और उसके बाद से जब सम्राट चंद्रगुप्त शासक बने तो आचार्य चाणक्य उस राज्य के प्रधानमंत्री बने। शासन पद में प्रधानमंत्री का पद संभाला इन्होंने। उसके बाद से है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के शिष्य का नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनके गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। एमजी नराटे, इनके शिष्य का नाम था गोपाल सिंह गोखले। गोपाल सिंह गोखले भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गोपाल सिंह गोखले के शिष्य का नाम था महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, अर्थात राजनीति की शिक्षा महात्मा गांधी ने गोपाल सिंह गोखले से प्राप्त की। परंतु महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे, जो अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मिक रूप से जुड़ाव, अर्थात महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु टॉलस्टॉय थे, जो एक रूसी लेखक थे, अभी है नहीं। अमीर खुसरो ये एक हिंदी के लेखक थे और इनके गुरु का नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के शासकों के राज दरबारी रहे हैं। औरंगजेब जो अंतिम बलशाली प्रभावशाली कह ले अंतिम मुगल शासक थे, जिनके शासनकाल 1665 से 1707 ईस्वी तक रहा। और इनके गुरु का नाम था शेख मासूम। इनके गुरु का नाम था शेख मासूम। और औरंगजेब एक बहुत ही खूंखार किस्म का मुगल सम्राट था। उसके बाद से बिरसा मुंडा, इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो अंग्रेजों के शासन के खिलाफ में हुआ था, उसके मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। उधर देखिए महादेव अंबेडकर, ये बी.आर. अंबेडकर भीमराव अंबेडकर के गुरु थे। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। और बी.आर. अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो महादेव अंबेडकर के मतलब चरणों में पूरा हुई। और अंबेडकर ने इनको अपना नाम भी दिया, इसीलिए इनको बी.आर. अंबेडकर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। और जो अंबेडकर था वो अंबेडकर जो इनको शब्द में अपने नाम के साथ मिला वो उनके गुरु से मिला था। और भीमराव अंबेडकर के एक और गुरु थे रामजी वल्लभ सकपाल। ये बड़ौदा के शासक थे और इन्होंने भीमराव अंबेडकर को प्रेरित किया पढ़ाई के लिए। भीमराव अंबेडकर एक निचली जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने कोई नहीं देता था, लेकिन बड़ौदा के शासक ने भीमराव अंबेडकर को इसके लिए प्रेरित किया। और इनके हेल्प से उन्होंने बहुत बड़ी लेवल तक हम देखते हैं कि उन्होंने कई सारी डिग्रियां प्राप्त की। और इन्हीं भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई के सारे खर्चे इन्हें दिए। और भारत में सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था को लाने वाले रामजी वल्लभ सकपाल बड़ौदा नरेश ही थे। उसके बाद से मोहम्मद पैगंबर साहब, ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है मोहम्मद पैगंबर साहब। इनको शिक्षा देवदूत जिब्रियल, ये हीरा नामक गुफा में जाते थे और यहीं पर देवदूत जिब्रियल द्वारा इनको एक देवदूत के रूप में शिक्षा दिया देवदूत जिब्रियल ने। और ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, उनके शिष्यों का नाम था एंड्रूस तथा पीटर। और हम कुछ ये इसके बाद से हम विदेशी गुरु और शिष्यों की जोड़ी को पढ़ते हैं। तो जिसमें मोहम्मद पैगंबर साहब भी अरब के रहने वाले थे, ईसा मसीह भी यूरोप महादेश के रहने वाले थे। और ये सुकरात के शिष्य थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। ये एक क्रम से मिलता है हमें कि सुकरात
यूनान के राजनीतिक विचारक थे, और प्लेटो भी दार्शनिक हुए, राजनीतिक विचार हुए यूनान के ही। फिर यूनान में प्लेटो ने अन अकेडमी नामक संस्था स्थापित की, और उसी में अरस्तु इनके शिष्य बने। उसके बाद से अरस्तु के शिष्य बने सिकंदर, और सिकंदर को दूसरा नाम इलेक्जेंडर है। और इन्होंने विश्व विजय के लिए एक अभियान शुरू किया, और इसमें लगभग उन्होंने जब उस समय जितने पृथ्वी के क्षेत्र का पता था, उन्होंने उस पर विजय भी प्राप्त की। अरस्तु को जीव विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र दोनों का जनक कहा जाता है। इस तरह हमने प्राचीन से लेकर और लगभग आधुनिक काल तक प्रसिद्ध गुरु शिष्यों की जोड़ी के नामों को पढ़ा, और उनके रिलेशन को भी पढ़ा। दैट्स ऑल। जय हिंद।